नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बैंक ने अगर आपके ऊपर चेक बाउंस का केस फाइल किया है या फिर आपके ऊपर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में केस फाइल किया है और आपको कोर्ट से वारंट भी आ गया है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, कोर्ट से वारंट आने के बाद क्या करें, कैसे सेटलमेंट कराएं, वारंट को कैसे हैंडल करें, किस तरीके से इसमें आगे स्टेप क्या होगा। देखिए क्या होता है कि जब भी आप कोई लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, तो इसमें बैंक दो तरीके से आपसे सिक्योरिटी लेता है। पहला तो कुछ चेक आपसे ले लेगा या फिर आपका जो भी है वो ECS मैंडेट कर देगा, यानी हर महीने की EMI आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा बैंक के खाते में। लेकिन जब आपके उस अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो EMI बाउंस हो जाएगी, या फिर आप EMI नहीं देंगे तो बैंक चेक बाउंस करा देगा। तो चेक बाउंस की धारा 138 NIA एक्ट या फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में सेक्शन 25, दोनों का नेचर सेम होता है, सेम तरीके से होता है। उसमें भी कॉन्सिक्वेंसेस सेम होते हैं, थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में। तो अब इसमें धारा 138 में आपके खिलाफ वारंट आ गया है थाने से, तो अभी आपको क्या करना है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बता रहे हैं लीगल डिफेंस, अपना बचाव कैसे करना है, साथ ही साथ अपने केस को कैसे हैंडल करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अगर वारंट इशू हो गया है और थाने से आपको फ़ोन आ रहा है कि आपके खिलाफ वारंट आया है, आप थाने पे आइए, तो सबसे पहले तो आप थाने पे अकेले मत जाइए, आप अपना एक एडवोकेट लेकर के जाइए, साथ ही साथ 2 जमानतदार लेके जाइए जो आपकी जमानत थाने पे करवाएं। तो वहाँ पर एक बेल बॉन्ड भर के थाने से जमानत करा लीजिए ताकि पुलिस आपको नॉन बेलेबल वारंट में गिरफ्तार न करे। थाने से जब आपकी जमानत हो जाती है तो उसमें जो अगली डेट आपको मिलती है, जिस कोर्ट से समन आपको आया था या वारंट आपको आया था, उस कोर्ट में आप उपस्थित हो करके सबसे पहले तो वहाँ पर अपना एक अच्छा वकील करके एक अच्छा लीगल डिफेंस तैयार करिए, यानी अपना पक्ष मजबूती से कोर्ट के सामने रखिए। केस 1 से 2 महीना 3 महीना चलेगा, फिर उसमें आप एक प्रार्थना पत्र दे करके उस केस को आप चाहेंगे तो लोक अदालत में आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं कि सर हम इस मामले का निस्तारण चाहते हैं, हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो कृपया करके हमारे मामले को आप राष्ट्रीय लोक अदालत जब भी लगेगी तो उसमें आप भेज दीजिए, हम उसमें सेटलमेंट करना चाहते हैं। आप मजिस्ट्रेट के सामने एक और प्रार्थना पत्र दे करके सेटलमेंट की बात कर सकते हैं कि सर हमारे पास इतना पैसा नहीं है, बैंक ने जो भी हमारे ऊपर इस तरीके से EMI बाउंस का जो चार्ज लगाया है, हम उसको कोर्ट में हम जमा करना चाहते हैं और इस केस को आप खारिज कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। अगर कोर्ट मानता है तो एक एफिडेविट दे करके आप उस केस से निकल सकते हैं, वो केस डिस्पोज हो जाएगा, जितना का जुर्माना लगेगा वो जुर्माना भर के आप उसको ख़त्म करा सकते हैं। इसके अलावा क्या आपके पास उपाय है, आप बैंक के हेड ऑफिस में एक रिक्वेस्ट लेटर दे करके सेटलमेंट के लिए आप कहिए कि सर मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, आपका जो भी डिमांड है उसको थोड़ा सा देख ताक करके जो भी उसमें कंसेशन हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वेवर हमको मिले, क्योंकि हमारी इसमें वर्तमान आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हम सेटलमेंट कर लें। लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि सेटलमेंट लेटर में आप हमको लिख करके देंगे कि आप सेटलमेंट करने के साथ साथ इस केस को भी वापस ले लेंगे। तो बैंक अगर तैयार हो जाता है तो आपको वो बैंक लिखित में दे देगा कि आपका सेटलमेंट 50% डिस्काउंट पे हो रहा है, आप एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, उसके बाद ये केस ख़त्म हो जाएगा। हम आपको केस का डिटेल भी दे देंगे, कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा वो आपको दिखा देंगे, उसके बाद आप अपना पैसा पे करके NOC ले सकते हैं। तो ये तरीका होता है एक बेहतर लीगल डिफेंस करने का। लेकिन आप अगर उस वारंट को भी इग्नोर करेंगे तो दिक्कत परेशानी आपको ये हो जाएगा कि अगर थाने से
वो रिपोर्ट लगा करके भेज देंगे कि आप वहाँ पे उपस्थित नहीं हुए और ना ही आपने जमानत ली, तो फिर वो कोर्ट से आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। फिर वही पुलिस आपको गिरफ्तार करके संबंधित न्यायालय में पेश करेगी। तो इन सबों से बचने के लिए आप जमानत तुरंत थाने पे वकील के साथ करा लीजिए, अकेले नहीं जाइए। अकेले जाने पे आपके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है, पुलिस वाले आपको परेशान कर सकते हैं, आपसे ज़्यादा पैसे की डिमांड कर सकते हैं, इल्लीगल तरीके से हो सकता है कि आपके साथ कुछ भी अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं। तो थाने वगैरह पे कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए, अपने वकील के साथ आपको जाना चाहिए। तो ये था एक वीडियो जिसमें कि हमने आपको बताया है कि धारा 138 में केस होने के बाद बैंक अगर आपके खिलाफ वारंट इशू करा देता है तो आपको कैसे लीगल डिफेंस लेना है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर प्रदान करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।